नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में अपने सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने प्यारे साथियों से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। और मैं अपने प्यारे साथियों को यह विश्वास दिलाता हूँ और आप सभी साथियों से भी यह आशा करता हूँ कि अपनी इस जीरो से हीरो सीरीज में जिस जोश के साथ लगभग 13 कक्षाएँ पूरी की हैं, उसी जोश के साथ आज हम इन 13 कक्षाओं के पूरे निचोड़ को एक मेगा मैराथन क्लास में पूरा करेंगे, जो कि हमारा एक नंबर सिस्टम का रिवीजन भी कहलाएगा। तो प्यारे साथियों, अपने कीमती समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज हम अपने विशेष महत्वपूर्ण क्लास मेगा मैराथन क्लास को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने साथियों के साथ गहन अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि साथियों, मेगा मैराथन क्लास से पहले आप पिछले 13 कक्षाओं को पूरा कर चुके होंगे और अगर आप किसी कारणवश उन कक्षाओं को पूरा नहीं किए हैं तो पहले आप उन कक्षाओं को पूरा कर लेंगे। तो साथियों, आज की इस मेगा मैराथन क्लास में लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें परीक्षा के लिए होंगे, उनको हम गहन अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, परीक्षा उन्हीं की होती है जो परीक्षा के लायक होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर मेगा मैराथन क्लास। तो साथियों, नंबर सिस्टम की हमारी ये मेगा मैराथन क्लास, और इसमें हम लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हमने इस क्लास को उस हिसाब से बनाया है कि एक ही क्लास में कंप्लीट नंबर सिस्टम, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेगा मैराथन क्लास द लक्ष्य एकेडमी के माध्यम से अजीत सर द्वारा जो सेलेक्टेड हैं वही सिलेक्शन कराएंगे के माध्यम से कंप्लीट होगी। इस मेगा मैराथन क्लास में हम जो नंबर सिस्टम की पिछली 13 कक्षाओं को पूरा किए हैं, उसमें से जो हमारे 7 टॉपिक कवर हुए हैं, पहला नंबर सिस्टम का इकाई अंक, दूसरा शून्यों की संख्याएं, तीसरा गुणनखंडों की संख्याएं, चौथा विभाज्यता का नियम, पांचवा शेषफल प्रमेय, छठा सिर एवं पैर पर आधारित प्रश्न, और सातवां अन्य कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। साथियों, हमने नंबर सिस्टम को जो कुल 13 क्लासों में किया है, जिसमें हमने ये निम्न 7 टॉपिक कवर किए हैं, और इन 7 टॉपिकों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को साथियों, कि अगर आपने वो क्लासें पहले नहीं की हैं तो प्लीज़ आप उन क्लासों को कर लें। और अब हम अपने 1 बाई 1 इन टॉपिकों को उस हिसाब से लेकर चलेंगे कि हमारा पूरा नंबर सिस्टम एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इकाई अंक, तो इकाई अंक से रिलेटेड अब हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन संख्या 2378 यानी 2378 में इकाई अंक क्या होगा। देखो, संख्या दे रखी है हमारी 238 में हमें क्या पूछा है, इकाई अंक।
ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी संख्या का दाहिने वाला अंक कौन सा जो हमारे दाहिने बैठता है, दाहिने वाला पहला उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दाहिने वाले पहले अंक को फाइंड आउट करना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीखेगा आज। ठीक है, संख्या 2378 यानी 2378 में इकाई अंक। तो हमें इकाई अंक जब ज्ञात करना है तो हमें कौन सा वाला देखना है, दाहिने से पहला। दाहिने से पहला कौन सा है, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 972 प्लस 4218 प्लस 3291 में इकाई अंक क्या होगा। साथ ही इसमें विशेष ध्यान क्या देना है हमें कि जब हमें पूछा है कि इकाई अंक, तो इकाई अंक के लिए हमें क्या करना है, बाकी हमें अंकों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे। जितनी भी संख्या दे रखी है उस संख्या के केवल और केवल इकाई अंक यानी दाहिने वाले अंक पर पूरा फोकस करेंगे। जैसे 2 प्लस 8 प्लस 1, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। तो 2 और 8 10, 10 और 1 11। तो इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 1। नेक्स्ट, 999 संख्या है हमारी 999, 888, 777 और 222 में इकाई अंक क्या होगा। सेम फैक्ट लगेगा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ दाहिने वाले अंक पर फोकस करना है। 9 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस के 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अगर इसमें जोड़ा हमारा 10 का बनता है तो उनको काट लेते हैं। जैसे 8 और 2 10, 0 हो गया। 9 और 7 16, इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 876 प्लस 524 प्लस 6382 प्लस 428 में इकाई अंक क्या होगा। साथियों, इकाई अंक सेम फैक्ट पे चले हुए हैं, केवल और केवल दाहिने वाले अंक पर फोकस करना है हमें। यानी 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20। तो इकाई अंक कितना हो गया, 0। नेक्स्ट, 8877 माइनस 235 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इसके लिए इकाई अंक पर फोकस करो। 7 माइनस के 5, 7 में से 5 गए तो बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है साथियों, हमें केवल इकाई अंक को ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 9991 माइनस 4428, इकाई अंक कितना है इसमें, 1 माइनस के 8, कितना हो गया, माइनस के 7। ठीक है,
इकाई अंक कितना हो गया, माइनस के 7। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि इकाई अंक माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इकाई अंक माइनस में आए। जब हमारा इकाई अंक माइनस में आएगा तो हमें क्या करना है, इसमें एक कैरी का ऐड कर देना है। जैसे कैरी में कितना लेते हैं, 10, तो कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट 5732 माइनस 6357 प्लस के 5361 में इकाई अंक क्या होगा। 2 माइनस के 7 प्लस के 1, तो 2 और 1 3, 3 में से 7 गए तो सबसे पहले प्लस वालों को ऐड कर लो। 2 और 1 3, माइनस के 7, ये कितना हो गया, माइनस के 4। एक कैरी को ऐड कर दो इसमें, जब माइनस में आता है तब, ये कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 5943 गुणा 321 गुणा 4932 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक लो 3 गुणा 1 गुणा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इकाई अंक कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2599 गुणा 2237 गुणा 5880 गुणा 3245 गुणा 3599 में इकाई अंक क्या होगा। 9 गुणा 7 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 9। साथियों, इसमें क्या ध्यान देना है, फोकस करो। अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, इसलिए हमें इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा संख्या में इकाई के स्थान पर 0 दिया हुआ है तो उसका जो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0। आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4298 गुणा 3251 गुणा 4255 गुणा 1111 में इकाई अंक क्या होगा। तो 8 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 1, यहाँ नोट करके लिखो। क्या, अगर हमें 5 के साथ गुणा में कोई भी इवन नंबर मिलता है, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 0। और अगर 5 में गुणा के साथ कोई भी ओड नंबर मिल जाता है तो इकाई अंक कितना आएगा 5। हमारी संख्या कितनी है 5। 5 के साथ एक भी इवन नंबर तो हमारा कितना आएगा 0। ठीक है, समझ में आया। मान लो एक इकाई अंक दिया हुआ है 5 और गुणा में अगर दूसरी संख्या का इकाई अंक अगर हमारा इवन है, एक भी सिंगल, तो हमारा उसका आंसर कितना आएगा 0। अगर सारे अंक हमारे ओड हैं तब आंसर कितना आएगा 5। नेक्स्ट 4297 3251 5255 और 8945। 5 दिया हुआ है, 5 के साथ कोई इवन नंबर है
नहीं। जब 5 के साथ सारे ओड नंबर दे रखे हैं, 5 गुणा ओड नंबर, तो हमारा क्या आएगा 5। नेक्स्ट, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तीन 3,12,542 प्लस 1,445 प्लस 13,141 माइनस के 7,825 में इकाई अंक क्या होगा? तो 2 प्लस के 5 प्लस का 1 माइनस के 5, प्लस के 5 से माइनस के 5 कट गया, तो 2 और 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट के लिखे गए हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया, तो किसी भी एग्ज़ाम में इन नंबर सिस्टम का इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। संख्या 676, 376, 437, 913, 423, 337, 421 में इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक पर फोकस करो। 6 गुणा 6 गुणा के 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब देखो, इसमें क्या करना है कि हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। कैसे? पहली दो संख्याओं की गुणा करो, 6 6 36। जो इसका इकाई अंक आता है उसे तीसरी संख्या के नीचे लिखते जाओ। 6 7 42, इकाई अंक कितना आ गया? 2। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8 सत्ते 56, 6 एकन 6। आया समझ में? दोबारा देखो, 6 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। पहली दो संख्याओं की गुणा करके जो इकाई अंक आता है 6 6 36। इकाई अंक को तीसरे अंक के नीचे लिखते जाओ। लिख दिया। 6 सत्ते 42, इसका इकाई अंक कितना हो गया 42 का? 2। 2 तिया 6, इकाई अंक कितना है? 6। 6 तिया 18, इकाई अंक 8। 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6। 6 एकन 6। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 127 गुणा 137 गुणा 413 गुणा 291 गुणा 342 गुणा 533 गुणा 342 में इकाई अंक क्या होगा? तो 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1, क्योंकि हमें इकाई अंक पे फोकस करना है। 2 3 और 2, पहले दो की गुणा करो, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 2 दूनी 4। नेक्स्ट, अब देखो साथियों, हमारे आते हैं कुछ घात वाले क्वेश्चंस। ये तो हमने जो अभी तक किए थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले थे, लेकिन अब इसमें हम घात वाले क्वेश्चनों को करेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है a की पावर n घात में, ठीक है। जब a की पावर n हमारी कोई संख्या घात में दी हुई है ऐसे, तो हमें इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसके देखो सबसे बेसिक चीज़ है, इसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक पे हमें कितनी संख्याएं, कौन कौन सी संख्या मिल सकती हैं। मान लो कोई संख्या लिखी हुई है तो उसके इकाई अंक पे या तो हमें 0 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 संख्याओं के अलावा इकाई अंक पर और कोई संख्या नहीं आएगी। तो अब हम इन 10 संख्याओं को कुछ अलग अलग भागों में विभाजित करके सीखते हैं, क्योंकि हम अलग अलग बांट के सीखेंगे तो उससे हमें आसानी होगी। जैसे अगर इकाई के स्थान पर हमारा 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 कितना, 0 1 5 और 6। अगर हमारी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 है और उस संख्या की कितनी भी पावर हो, उसका जो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, सेम। जैसे मान लो एक संख्या है 10, अब 10 की पावर हम कुछ भी लगा दें A to Z, जैसे 2 4 8 9 7 कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 अगर इकाई अंक पे है तो हमारा आंसर में भी इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। सेम रूल 1 के लिए, 5 और 6 चारों के लिए सेम है। अब 4 और 9, 4 और 9। अब 4 के लिए क्या है, अगर इकाई अंक पे 4 है, ठीक है, इकाई अंक पे 4 है और जो इसकी पावर दे रखी है संख्या की, अगर वो हमारी पावर ओड है, ओड यानी विषम, तो हमारा आंसर आएगा 4। और अगर हमारी पावर इवन है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6। ऐसे ही 9 के लिए है, अगर इसकी पावर ओड है तो हमारा आंसर आएगा सेम, ठीक है। और अगर हमारी 9 की पावर सम है तो आंसर आएगा 1, ठीक। अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास बचे हैं 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 अगर हमारा इकाई के स्थान पर आता है किसी संख्या में, तो उस संख्या की जितनी भी पावर होगी, उस पावर को क्या करेंगे, पावर भाग 4, और जो हमारा क्या आएगा, शेषफल, सॉरी तो जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चनों पे चलें।
जैसे 462 इकाई के स्थान पर कितना है 2। तो 2 की पावर में क्या बताया था हमने 2, 3, 7 और 8। पावर को क्या करेंगे पावर को 4 से भाग करेंगे। पावर कितनी है 3495 भाग करेंगे 4 से। अब इसमें भी क्या करना है 4 से हमें पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विभाज्यता के नियम पढ़े हैं कि हम लास्ट के 2 अंकों को विभाजित कर लेंगे। यानी हम करेंगे 95 से 4 से। 4 दूनी 8, 1 15 और 4 तिया 12, इस पर कितना का 3। ठीक है, यहाँ आएगा हमारा। अब हमारी जो संख्या होगी ये होगी 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आया। मान लो इकाई के स्थान पर कितना दिया हुआ है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, और उसकी जो पावर दी हुई है उस पावर के लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे ही हम पावर मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, मान लो शेषफल नहीं बचा, फिर शेषफल अगर नहीं बचता है तो हम उसकी पावर मानेंगे 4। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 428। तो 28 को भाग करेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, शेषफल 0। तो हम पावर कितनी मानेंगे अब 4। तो 8 की पावर 4, तो ये हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64 4, 8 64 4, दोनों की गुणा करोगे 16, इकाई अंक 6। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 7 की पावर 1000। 4 से भाग करेंगे शेषफल 0। 7 की पावर कितना लिखेंगे हम 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 निम 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 की पावर कुछ भी हो, 0, 1, 5 और 6, पावर कुछ भी हो, आंसर सेम 0। नेक्स्ट, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर सेम। 5 की पावर कुछ भी हो, ध्यान रखना ये 0, 1, 5 और 6, क्योंकि ये अगर इकाई के स्थान पे आते हैं तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5। नेक्स्ट, 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6। नेक्स्ट, 4 की पावर क्या बताया था मैंने, अगर 4 की पावर हमारी क्या है यहाँ पे ओड, तो आंसर कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये पहले वाले कॉन्सेप्टों को अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी बचेगा। 4 की पावर क्या है हमारी, 4 की पावर E1, तो आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट, 9 की पावर क्या है
ओड। तो आंसर कितना होगा? 9। नो, 9 की पावर इवन। आंसर कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 9 की पावर हमारी क्या दे रखी है? इवन। आंसर कितना हो गया? 1। नेक्स्ट। 12,547। तो इकाई कितना? 7। 7 की पावर 151। तो हमें क्या करना है? 7 के लिए क्या बताया था? 2, 3, 7 और 8 के लिए पावर को क्या करना है? 4 से। तो पावर के लास्ट के 4 अंक को 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकन 4, यहाँ बचे 11, 4 दूनी 8, शेष पर आ गया 3। 7 की पावर 3। तो ये हो गया 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो इकाई अंक 3 हो गया। नेक्स्ट। 12,602 की पावर 153। तो 2 की पावर 153, इसको क्या करना? 4 से भाग कर देना है। इसको 53 को। 4 एकन 4, कितने हो गए? 13। 4 दूनी 12, शेष पद 1। तो 2 की पावर 1। हमारा इकाई अंक कितना हो गया? 2। नेक्स्ट। 2 की पावर 149। तो 49 को क्या करेंगे हम? 4 से भाग कर देंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, शेष पर कितना आ गया? 1। 2 की पावर 1। तो आंसर कितना आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक की पावर कुछ भी हो 1 प्लस 2, इकाई अंक 3। नेक्स्ट। 7। 7 की पावर 25। ठीक है, 7 की पावर 25 और -1। तो 7 की पावर 25 को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 छिंग 24। तो 7 की पावर 1 -1, यानी 7 - 1 बराबर 6। 152 की पावर 57 गुणा 143 की पावर 82। 2 की पावर 57, तो 2 की पावर 57 भागित 4, और ये हो गया गुणा 3 की पावर 82 भागित 4। 4 से भाग करो। 4 एकन 4, 4 चौक 16, 2 की पावर 1 गुणा 4 दूनी 8, 3 की पावर 2। तो ये हो गया 2 गुणा 3 किया 9, 9 दूनी 18 का 8 इकाई अंक। ठीक है। नेक्स्ट। 257 की पावर 45 गुणा 248 की पावर 73। 7 की पावर 45 गुणा 8 की पावर 73। 4 से भाग कर दो। 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो 7 की पावर 1 गुणा 8 की पावर 4 से भाग करो। 4 एकन 4, 33, 4 अट्ठे 32, 1, 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6। नेक्स्ट।
1570 की पावर 2, x की पावर 2, ऐसे। तो 0 की पावर कुछ भी हो 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 और 10 और 4 14, इकाई अंक 4। नेक्स्ट 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25। 3 की पावर 144, 4 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर 4 माइनस 5 की पावर कुछ भी हो 5, 1 की पावर कुछ भी हो 1 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6। 5 और 1 6, 6 से 6 कट गया। 3 की पावर 4, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने 81, आंसर 1। नेक्स्ट 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 में इकाई अंक। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222, घात को 4 से भाग कर दो, तो ये गया 2 की पावर 4, क्योंकि पूरा कट जाएगा, प्लस 8 की पावर 2, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, प्लस 8 की पावर 2 64, 6 और 4 10 80, इकाई अंक 0। नेक्स्ट 42 की पावर 5, सॉरी ये गलत है, 42 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, ऐसे आगे तक है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, 42 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7। देखो अब इस पावर को पहले सॉल्व कर लो, यानी 5 की पावर 6 की पावर 7। अगर हम 5 की पावर कुछ भी लगाते हैं तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 5, तो हमें आएगा ये 42 की पावर 5। 5 को 4 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 1, तो कितना आ गया आंसर 2, ठीक है। सेम ऐसे ही है, 32 की पावर 32, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर हम 32 की पावर 32 को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 2 की पावर 32 को भाग कर दो 4 से, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16, कितना आ गया 6। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक की घात 2 प्लस बी की घात सॉरी एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, 99 तक। तो हमें क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, संख्या के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। संख्या के वर्गों का योग ये ना, संख्या के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n कितना हमारा 99 गुणा 100 गुणा 99 गुणा 2 प्लस के 1 बटे 6, हमारा क्या आया 0। अगर हम 0 की गुणा किसी में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना है हमें, स्मार्ट वर्क, ठीक है।
हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि जिस संख्या को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और आप उस संख्या को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते रहेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना है। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, संख्या हमारी 9 की पावर 100 तक। तो इनको अलग अलग कर लो। जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ये होगा 4 की पावर 99 तक, प्लस ये होंगे हमारे 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, ये होंगे 9 की पावर 100 तक। इसमें क्या होगा, देखो क्या बताया था, अगर 4 की पावर हमारी ओड है तो हमारा कितना आएगा 4, ये कितनी बार दिया हुआ है 50 बार, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 50, प्लस के 9 की पावर सम दी हुई तो 1 गुणा 50, ये कितना हो गया 200, प्लस के 50, ये हो गया 250। तो इकाई अंक कितना हो गया हमारा 0। नेक्स्ट, फैक्टोरियल। साथियों फैक्टोरियल से बेस क्वेश्चन करेंगे हम। संख्या है 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल है उस संख्या से 1 तक गुणा करते चले जाओ। तो 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 2 और 1, पहले 2 अंकों ही कर दो, 5 और 20, तो इकाई अंक 0, 0 में 3 ही करेंगे तो 0, 0 में 2 की करेंगे तो 0, 0 में 1 की करेंगे तो 0। साथियों इससे क्या पता चलता है, अगर हमारी संख्या फैक्टोरियल 4 तक है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या है तो उसका इकाई अंक हमारा हमेशा कितना आएगा 0। अपनी नोटबुक पर ये चीज़ नोट कर लो, अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या फैक्टोरियल में है, 5 या 5 से बड़ी संख्या अगर फैक्टोरियल में दी हुई है तो उसका इकाई अंक सदैव 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 के योग में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 1 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24। तो जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 जोड़ दो 12 और 1 13 का 3, तो ये आ गया हमारा इकाई अंक। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 तक। साथियों फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई अंक कितना आता है हमारा 0। तो हमें कहाँ का सोल्व करना है, ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 33, तो इकाई अंक कितना आ गया 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 222 की पावर 50 फैक्टोरियल। तो
तो ये अब इसमें क्या निकालेंगे हम, इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए 2 की पावर 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल को अब क्या करना, पावर को 4 से भाग करना है। अगर 4 से हम फैक्टोरियल 50 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 यानी कि 16। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल HW करा रखा है पहले। नेक्स्ट टॉपिक आ गया शून्यों की संख्या ज्ञात करना। साथियों बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दाहिनी साइड से शून्यों को काउंट करना होता है। केवल दाहिनी साइड वाले शून्यों को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि संख्या के बीच में जो शून्य दे रखे हैं हम उनको भी काउंट करेंगे, वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इस संख्या में पूछा है कि शून्यों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितनी है, 6। लेकिन हम इसमें 6 नहीं लेंगे जब हमारी ये डिजिट शुरू हो जाती है, ये वाली। ठीक है, तो इससे दाहिनी साइड जितने भी शून्य हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। तो शून्य कितने होंगे हमारे, 3। नेक्स्ट, संख्या इतने में शून्यों की संख्या 0, कोई भी शून्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 में शून्यों की संख्या। साथियों एक चीज़ ध्यान रखना है, जब शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, क्योंकि इन दोनों के मेल से ही एक शून्य बनता है और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसके मेल से शून्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट, शून्यों की संख्या। ठीक है, जोड़े बनाओ, 1 2 3 4। ठीक है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे कम हैं, ठीक है, 1 5 कितने हमारे, 4, और ये कितने हमारे, 6, कम वाले क्या होंगे हमारे, शून्य होंगे। नेक्स्ट, 2 की पावर 71 गुणा 5 की पावर 10 में शून्यों की संख्या, कम वाली पावर 10। नेक्स्ट, 3 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 25 में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 को ढूंढना है, लेकिन 5 तो हमारे दे रखे हैं 25, लेकिन 2 हमारा क्या है, 1 भी नहीं है, तो इसलिए शून्यों की संख्या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 30 40 50 और 60 की गुणा में शून्यों की संख्या। पहले तो जो शून्य दे रखे दाहिनी साइड उनको ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और 1 किससे बनेगा, 1 इससे बनेगा। शून्य कितने हुए टोटल, 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 गुणा 30 गुणा 25 गुणा 75 में शून्य की संख्या। 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 30 को लिखेंगे, 30 की 1 0 तो अलग हो गई, काट दो उसको, 3 गुणा 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, 75 को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है,
तो अब एक शून्य तो ये है, एक शून्य बनेगा ये, एक बनेगा ये, इसके अलावा और कोई शून्य नहीं है। तो 2 ये प्लस 1 पहले से दे रखा है, कितने हो गए टोटल 3। नेक्स्ट 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 55 65 225 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य निकालो, कितने जो दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब 5 गुणा 25 को लिख दो, 5 गुणा 5 40, 4 को लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, 5 गुणा 13, 125 हो गया तुम्हारा कितना, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 8 कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 5, कितने हो गए टोटल, 5 और 4 9 शून्य। नेक्स्ट 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या। 5 की पावर 217, 2 5 की पावर 217, 2 की पावर 129 गुणा 6 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10। तो ये दोनों जोड़े कितना हो गया, 2 की पावर 139 गुणा 5 की पावर 217। तो दोनों में कम वाला कौन है, 139। नेक्स्ट 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 8, और ये 50 की पावर 25 की पावर 50 तक। साथ ही इसमें क्या करना है, देखो 2 क्या होगा कि हर दूसरी संख्या में मिल जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन 5 क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, और हमें कम वाले को ही फाइंड आउट करना है। तो हमारे क्या आएगा, जो नीचे संख्या दे रखी है उससे डबल है उसकी पावर। 5 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 20, 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर 50। यही दे रखा है ना। इसमें कितने 5 हैं, 10, इसमें कितने 5 हैं, 20, इसमें कितने 5 हैं, 30, इसमें कितने 5 हैं, 40, और इसमें कितने 5 हैं, 100। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 गुणा 50 यानी 5 की पावर 100। टोटल कितने हो गए, 200। ठीक है। नेक्स्ट संख्या 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी फैक्टोरियल की संख्या दी हुई है 5, उस संख्या को हम फैक्टोरियल में संख्या में 0 फाइंड आउट करने के लिए उस संख्या को 5 से भाग करेंगे। 5 एकन 5, शून्यों की संख्या 1। कैसे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितने बन रहे हैं, 1। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टोरियल 10, 10/5, 5 दूनी 10, 2। नेक्स्ट 18 फैक्टोरियल,
18/5, 5×3 15, 3 0। फैक्टोरियल 79, 5, 5 से काटो, 5 एकन 5, 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करो, 5×3 15। तो हमें क्या करना है कि पहले वाली संख्या को छोड़ करके बाकी इन दोनों को जोड़ देना है। 15 + 3 तो कितना हो गया? 18। नेक्स्ट फैक्टोरियल 100। देखो इसमें क्या करना है, फैक्टोरियल 100 भाग करो 5 से, 20, फिर 5 से करो, 5 × 20 4। हमें पहले वाले को छोड़ देना और इन दोनों को जोड़ देना। तो 20 + 4 24, ठीक है। फैक्टोरियल 200 5 से करना, 5 से ही है, ठीक है, क्योंकि 5 की संख्या हमें कम है और हमें कम वाली संख्या को ही फाइंड आउट करना होता है। 5 × 20 40, 5 × 8 40, 5 एकन 5। इन तीनों को जोड़ दो, पहली वाली को नहीं जोड़ना है, ठीक है। 40 + 8 + 1 तो ये हो गया 49। नेक्स्ट HW 163, 5 5×3 15, 5×2 10, फिर 5 से 5×6 30, 5 से 1 कितना हो गया 32 और 4 38 और 1 39। नेक्स्ट 572, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौक 20, फिर 5 से 5×2 10, 5×2 10, फिर 5 से 5 चौक 20। अब जोड़ दो इनको, 114, 22 + 4, 4 4 और 10 की 0 हासिल 1, 4 40 1 तो कितना आ गया 140। नेक्स्ट HW ये जो HW दे रहा हूँ मैं, अगर ये नहीं होते तो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं करा दूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा में शून्यों की संख्या। साथियों गुणा में अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो दाहिनी साइड वाले सारे शून्यों को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट लेकिन ये था हमारा गुणा के लिए, और प्लस के लिए क्या करना है, हमें छोटी वाली संख्या के शून्य को देखना है, बस 2। फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 200, तो दोनों में क्या होगा, शून्य जुड़ जाएंगे।
पहले 100 में कितने फैक्टोरियल हैं? पहले मैंने बताया था 100 के फैक्टोरियल निकाल लो। 0 कितने हैं? 5, 20, 5 चौक 20 चौक कितने हो गए? 24। और 200 में कितने हैं? 40, 8, 5 एकन 5 कितने हो गए? 49। ये कितने हो गए? 49। ये हो गए 73। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। प्लस में क्या करना है हमें? छोटी वाली संख्या को लेना है। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में कितने हैं? 24। आप निकालोगे इसको। माइनस में भी क्या करना है? छोटी वाली संख्या को लेना है। 119। 5 से भाग करो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 23 और 4 27। नेक्स्ट, तीन की पावर फैक्टोरियल 9 गुणा 5 की पावर फैक्टोरियल 11 गुणा 5 की पावर फैक्टोरियल 7। 3 की पावर 9 फैक्टोरियल गुणा 5 की पावर 11 फैक्टोरियल गुणा 5 की पावर 7 फैक्टोरियल। साथियों, मैंने आपको बताया था कि शून्य किससे बनता है? शून्य हमारा बनता है केवल और केवल 2 और 5 के जोड़े से। इसमें 2 हमारा है ही नहीं, तो हमारे शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है। नेक्स्ट, एक 3 5 7 9 99 तक 2 हमारा है ही नहीं, शून्यों की संख्या 0। 9 18 27 729 तक 9 की पावर कॉमन ले लो। कितनी? 9 को इससे भाग कर दो, 729 को। 9 8 72, 9 1 9, 9 की पावर 81 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये बचा 81। तो इसमें हमारा कोई शून्य बनेगा नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे केवल। तो ये हो गया हमारा 81 फैक्टोरियल। ठीक है। 81 फैक्टोरियल को कैसे हल करेंगे? वही सेम विधि। 5 1 5 और 5 6 30, 5 तिया 15, 16 और 3 19। नेक्स्ट, अब आ जाओ कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने को। ठीक है। कुल गुणनखंड निकालने के लिए 72। 72 को क्या लिखेंगे हम? साथियों, इसमें क्या करना है हमें? 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो जब 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या है, तो पहले बेसिक गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे 72। ठीक है। 2 से 36, 2 से 18, 9, 3 3। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा? ये हो गए हमारे फैक्टर। अब क्या करा? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम? दोनों की पावर में 1 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 होगा 3, 4 तिया 12। ये होगा हमारे क्या? कुल
गुणनखंड 12। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में आते हैं सम गुणनखंड की संख्या। क्या था हमारा? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। जब हमें सम गुणनखंड निकालने होंगे तो ध्यान रखना, सम गुणनखंड निकालने के लिए हम सम की पावर को ज्यों का त्यों रखेंगे और विषम की पावर को 1 बढ़ा देंगे। कितने हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट, विषम गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। विषम गुणनखंडों की संख्या में सम वाली जो संख्या है उसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ये कितने हो गए? 3 की पावर 2। गुणनखंड कितने हो गए इसमें? 2 + 1, टोटल 3। नेक्स्ट, 1080 में कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 1080 के क्या करेंगे हम? सबसे पहले फैक्टर। ठीक है, 1080, 2 पंजे 10, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 35 दूनी 70, 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से 15, 3 से 5, 5 एकन 5, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 गुणा 4 गुणा 2, 416 दूनी 32। नेक्स्ट, जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो सभी की पावरों को एक एक बढ़ा देते हैं। और सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम की पावर को ज्यों का त्यों और विषम की पावर को 1 बढ़ा के गुणा करनी है। और अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सम गुणनखंडों की संख्या को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या हमारा क्या आया था? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। सम गुणनखंडों की संख्या लेंगे तो सम की पावर को ज्यों का त्यों 3 गुणा 4 गुणा 2, 4 दिया 12 दूनी 24। नेक्स्ट, विषम गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। सम को बिल्कुल नहीं लेना। 4 गुणा 2, 8। नेक्स्ट, 2500 में कुल गुणनखंडों की संख्या। 2500 को लिखेंगे 25 गुणा 100, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी हमारी? 3 गुणा 5, यानी कि 15। नेक्स्ट, सम गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4। सम के लिए पूछा है तो 2 गुणा 5, 10। नेक्स्ट, विषम गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। विषम में सम को बिल्कुल नहीं। 5 विषम गुणनखंड। 11,025 में कुल
गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या HW सेम है। 52,900 में कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या HW। एक हज़ार के विभाजक की संख्या क्या है? 1 और 1000 को छोड़कर। अब 1000 के निकालो। 1000 में क्या करेंगे? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। लेकिन इसमें क्या करना? 1 और 1000 को छोड़कर। टोटल कितने हो गए? 14। नेक्स्ट 1280 के विषम भाजकों की संख्या HW। संख्या 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकालो। कौन से? सम। सम के लिए सम की पावर को ज्यों कहते हूँ, विषम की पावर में एक एक ऐड कर दो। कितना हो गया? गुणा करो इनके। 576। नेक्स्ट संख्या 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 में कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये है 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 8। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2 3 की पावर 10। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना। चौंसठ में कुल, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। 64 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। कुल गुणनखंड कितने हो गए तुम्हारे? 7। सम गुणनखंड कितने हो गए? सम की पावर ज्यों का त्यों 6। विषम गुणनखंड 1, क्योंकि विषम गुणनखंड एक मात्र कितना होगा? 1। ठीक है, तो 7 6 1। नेक्स्ट 540 के सभी गुणनखंडों का योग। 540 के गुणनखंडों का योग निकालना है। कैसे? 540 के पहले फैक्टर कर लो।